सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल ही होंगे। आज हम पाठ 7 मेरी किताब पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या आए हैं। मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। वीरू नामक लड़की है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये रही वीरू नामक लड़की। इसकी माँ ने एक संदेश देकर, यानी कि एक सूचना देकर अपनी बहन के पास भेजा। तो वीरू ये संदेश लेकर अपनी मौसी जी के पास जाती है। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। तो जब वो मौसी के पास गई तो मौसी ने उसको प्यार से अंदर बुलाया और बैठक में ले गई, यानी कि हॉल रूम में ले गई। हॉल रूम का मतलब है, या बैठक का मतलब है, यानी जब कोई अतिथि आते हैं तब हम उन्हें जिस कमरे में बिठाते हैं उस रूम को बैठक बोला जाता है। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से थिटक गई। तो जैसे ही उसने बैठक में कदम रखते ही वो, अचरज का मतलब है हैरानी, तो वो अचरज से ठिठक गई, यानी हैरानी से दंग रह गई। उसने क्या देखा, आगे देखते हैं। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो उसने जैसे ही बैठक रूम में कदम रखा वो हैरान रह गई। तो उसने मन में सोचा, उसने वहाँ पे क्या देखा, बहुत सारी किताबें देखी। तो मन में वो सोचने लगी, इतनी सारी किताबें। तो बच्चों, आपने क्या एक साथ इतनी सारी किताबें देखी हैं? जैसे कि आपके चित्र में भी दिखाया गया है, इतनी सारी किताबें देखो, इस तरफ भी रखा हुआ है, इस तरफ भी रखा हुआ है, इधर भी रखा हुआ है। तो आपने भी क्या इतनी सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ देखी है बताओ? लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय। आप लोगों के स्कूल में भी होगा, है कि नहीं? तो अब देखते हैं क्या हुआ। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। तो जब उसने देखा, वहाँ पे जब वो बैठक रूम में गई तो उसने देखा हर जगह किताब ही किताब थे। यहाँ जो नीचे से ऊपर तक किताबों से भरी खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी, वो ये थी। ये देखो, आपके किताब में दिया गया है, ये रहा, इस तरफ भी है। तो वो आंखें फाड़े देखती रही। तो उसकी आंखें फाड़े देखती रही का मतलब है उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब हम भी कोई चीज़ एक साथ इतनी सारी देखते हैं तो हम भी हैरानी से देखते हैं ना। तो वीरू भी इतनी सारी किताबें उसने पहले कभी देखी नहीं थी, और जब उसने देखी तब वो पूरी हैरानी से देखने लगी। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो उसने इतनी सारी किताबें देखने के बाद उसने मौसी जी को पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी कोई किताबें हैं? तो मौसी ने क्या कहा, आगे देखते हैं। मौसी ने कहा, हाँ, ये देखो, ये वाला खाना और ये वाला। तो मौसी ने कोई खानों की तरफ इशारा कर कर कहा कि ये वाली या ये वाली या वो वाली, कोई भी खाने को दिखा के उन्होंने कहा, जिसमें बच्चों की किताब रखी है वो वाले खाने को दिखाकर उन्होंने कहा कि हाँ, ये ले सकती हो, ये ले सकती हो। तो वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। तो वीरू ने हैरानी से कहा, क्योंकि जैसे ही उसने बैठक रूम में गई थी तब उसे हैरानी हुई थी। तो उसने उसी हैरानी से उसने बोला कि इतनी सारी किताबें हैं, मेरे पास तो इतनी किताबें है ही नहीं। तो उसने कहा, मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं हैं। तो बच्चों, आपके पास भी इतनी सारी किताबें हैं? नहीं, आपके पास इतनी सारी किताबें नहीं। आपके पास तो जो आपका विषय है बस उन्हीं की किताबें होंगी। अगर किसी को भी पढ़ने का शौक़ होगा तो उसके पास किताबें होंगी, लेकिन इतनी सारी तो नहीं आ सकती।
या एक दो वगैरह ज़्यादा हो सकती है। तो वैसे ही इतनी सारी किताबें तो हम कहाँ देख सकते हैं, इतनी सारी किताबें तो हम पुस्तकालय में देख सकते हैं या लाइब्रेरी में देख सकते हैं। तो देखो मौसी ने क्या कहा। मौसी ने कहा यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तो मौसी ने कहा कि अगर तुम्हें कोई पढ़ने के लिए किताब चाहिए, कोई भी किताब चाहिए, मैं तुम्हें कुछ पढ़ने के लिए किताब दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है। तो उन्होंने वीरू से पूछा, मौसी जी ने वीरू से पूछा कि तुम्हें कौन सी किताबें पसंद है। जैसे कि पसंद होती है ना, कहानी की किताब, कविताएं, फिर किसी की जीवनी, चुटकुले, पहेलियाँ, ये सब की किताब होती है। ये सब की किताब पसंद होती है ना लोगों को, बच्चों को। जैसे कि आप लोगों को भी अच्छी लगती होंगी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज़, है कि नहीं। कहानियाँ अच्छी लगती होंगी, कविताएं होती हैं छोटी छोटी, आप लोगों को भी अच्छी लगती होंगी। तो वैसे ही मौसी जी ने वीरू से कहा कि तुम्हें कौन सी किताब अच्छी लगती है, तुम्हें कौन सी किताब पढ़नी अच्छी लगती है, बताओ, तो मैं भी तुम्हें वही किताब दिलाऊंगी। तो वीरू ने धीरे से कहा मुझे मालूम नहीं। तो उसने धीमी आवाज़ में मौसी जी से कहा कि मुझे तो पता ही नहीं मुझे कौन सी किताब अधिक पसंद है। तो मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा तुम ये किताब पढ़कर देखो। तो मौसी जी ने एक किताब उन खानों में से निकाल के वीरू को पकड़ाई और बोला कि ये किताब तुम पढ़कर देखो, शायद तुम्हें अच्छी लगी। तो वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। तो वीरू ने जब देखा जो किताब मौसी जी ने उसे दी थी वो बहुत मोटी थी, तो वीरू किताब देखकर ही डर गई और उसने कहा बाप रे, इतनी मोटी किताब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, इसका मतलब तो यही है। तो मौसी ने सुझाव दिया अच्छा तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। तो मौसी ने दूसरी किताब पकड़वाई और कहा ठीक है, ये वाली ले लो, ये वाली शायद तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, तुम्हें पढ़कर अच्छा भी लगेगा, पढ़कर तो देखो। वीरू बोली यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो वीरू ने कहा कि ये किताब बहुत बड़ी है, वो उसके बैग में, बस्ता का मतलब है बैग, बस्ते में नहीं आएगी। तो आगे देखते हैं उसने क्या क्या कहा। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो मौसी ने एक और किताब निकालकर उसे दिखाई और बोला इसके बारे में बताओ, क्या ये तुम पढ़ने के लिए ले जा सकती हो। तो वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और ये फैसला किया इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और ये किताब बहुत पतली है। तो जैसे ही उसने तीसरी किताब देखी, वीरू ने जैसे ही तीसरी किताब देखी तो सबसे पहले उसने किताब को लिया और लेकर पन्ने पलटने लग गई। पन्ने पलटना मतलब ये, पन्ने मतलब पेजेस। तो वो एक एक करके पन्ने पलटने लगी और उसने देखा उसमें लिखा कम था और तस्वीरें ज़्यादा थी। तो उसने, और वो किताब पतली भी थी, तो उस वीरू ने क्या कहा, मौसी जी से कहा कि इसमें पढ़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं, पढ़ने के लिए तो बहुत कम दिया हुआ है, ज़्यादातर इसमें तस्वीरें ही हैं और देखने में भी ये बहुत पतली किताब है, तो ये मैं नहीं पढ़ूँगी, मुझे ये नहीं चाहिए। मौसी ने कहा वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। तो मौसी ने वीरू से कहा कि मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए कोई किताब चुन ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने पहली किताब दी तो तुमने कहा वो मोटी है, जब मैंने दूसरी किताब दी तो वीरू ने कहा कि क्या कहा था दूसरी किताब में कि वो उसके बस्ते में नहीं आएगी। तीसरी किताब दी तो उसने कहा ये बहुत पतली है। बाद में देखते हैं उसने क्या कहा, ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। तो मौसी जी ने वीरू से कहा अगर तुम यहाँ पे आई तो अपने साथ एक फुट्टा लेते आना। फुट्टा मतलब किसी चीज़ को हम माप सकते हैं। फुट्टा यानी कोई पैमाना जिससे कुछ चीज़ मापी जाए।
तो देखते हैं वीरू ने इस पर क्या कहा। वीरू ने पूछा फुट्टा क्यों? तो उसने बहुत हैरानी से कहा फुट्टा क्यों? क्यों चाहिए फुट्टा? तो मौसी ने हंसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? तो मौसी ने उससे हंसकर कहा क्योंकि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम फुट्टे से माप लेना। क्योंकि जब उन्होंने मोटी किताब दी थी तो उसने कहा ये कुछ ज़्यादा ही मोटी हो गई। जब उन्होंने दूसरी किताब दी तो उसने उसमें कहा कि वो लंबी हो गई, मतलब उसके बस्ते में नहीं आएगी, इसका मतलब तो वही है। और जब तीसरी किताब दी तो उसने कहा वो पतली है। तो इसीलिए इन बातों से मौसी जी ने वीरू से कहा तुम अगली बार जब आओगी तो फुट्टा लेकर आना, उससे तुम माप कर लेकर चले जाना। तो वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो जैसे ही मौसी ने ऐसा कहा वीरू ने कुछ बगैर बोले वो माँ का दिया हुआ संदेश मेज़ पर रखी, यानी टेबल पर रखी और भाग खड़ी हुई। तो आपने देखा कि इस कहानी में क्या क्या हुआ, वीरू ने क्या किया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।